नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत मस्त तरीके से चल रहा होगा। जैसे कि मैं आप लोग के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और क्लास 9, 10, 11, 12th वाले बच्चों के लिए पढ़ाई में मैं मदद कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं आप लोग के लिए ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, नहीं, बस आप लोग के लिए मैं घर-घर जाकर नया पढ़ा जाने के कारण मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन से कुछ ऐसा पढ़ा दूँ कि जो भी बच्चा मेरा वीडियो देखे उसको कुछ ना समझ में आए, कुछ ना कुछ समझ में आए। ये मेरा इतना ही ये एक सक्सेस है, प्लान है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड बनाऊँ, चाहे वो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हों, चाहे वो क्लास 9, 10th, 11, 12th में हो, वो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी तरफ का ये जो वीडियो होगा, ये जो वीडियो है, ये ना किसी बड़े-बड़े प्रोफेशनल यानी कि जो बड़े स्टूडेंट हैं, जो तैयारी सालों-साल उसके लिए नहीं है भैया। पता है आप लोग मेरे पढ़ाई हुए पे हँसेंगे, कुछ भी है, दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो वीडियो है ना, हमारे उस भाई-बहन के लिए है, जो कहते हैं भैया मैथ हमसे नहीं हो पाएगा, मैथ में डर लगता है। तो मैं आप लोग से छोटे भाई-बहन वादा करता हूँ कि अगर आपको मैथ नहीं आता है, मैथ ज़ीरो है, तो आपके लिए मैं मैथ को इतना सरल बना दूँगा कि अगर कहेंगे ना भैया कि मैं मैथ में कुछ कर लूँगा, इतना आप कॉन्फिडेंट हो जाएँगे कि कहेंगे भैया अब मैं मैथ सीखने के लिए एलिजिबल हूँ, मैथ मैं सीख लूँगा, बस इतना सा प्रयास है, ठीक है? आइए आज स्टार्ट करते हैं भैया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बेस नींव। अब नींव क्या होता है? भैया जो नींव होता है ना घर बनाते हैं, जो नींव भर देना कि उसी पे आप जितना भी बोझ डाल दो, उस पे कुछ नहीं प्रभाव पड़ता है। तो हमारा ये जो चैप्टर है परसेंटेज, वो मैथ का नींव है भैया, ठीक? न्यू है, यानी इसको हाँ अगर हम पढ़ लेंगे तो 3-4 चैप्टर हमारा ऑलरेडी तैयार हो चुका होगा 50%। बस आपको समझने की कोशिश रहेगा, ठीक? चलिए परसेंटेज समझते हैं। आपने कहीं न कहीं नाम सुना होगा, सर इतना परसेंटेज नंबर आया। कितना परसेंटेज नंबर आया? सर अगर आप सुने होंगे बच्चों, तो कहेंगे सर ये उसका ना 15% नंबर आया, 20% नंबर आया, 25% नंबर आया या 69% नंबर आया, 70% नंबर आया। तो कहीं न कहीं आप परसेंटेज का हक ज़िक्र किए हैं ना परसेंटेज का, तो आखिर में परसेंटेज क्या होता है आज उसी के बारे में हम समझेंगे। आखिर में परसेंटेज होता क्या है सर? कि परसेंटेज को कैसे डिफाइन करते हैं कि परसेंटेज क्या होता है रियलिटी में, एकदम फील करा के मैथ पढ़ना है आपको, फील करा के मैथ पढ़ना, ना कि आपको पढ़ना है बस समझना नहीं है, बस कि आपको रोआ-रोआ में बरसाना कि सर मैथ क्या होता है? चलिए ठीक है, समझाते हैं। देखिए पहले नंबर हम आपको क्या कराते हैं भैया परसेंटेज। परसेंटेज कहीं भी आ जाए ना, देखिए परसेंटेज क्या होता है? ये जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज देखिए परसेंटेज देखिए परसेंटेज, ये परसेंटेज यही जो हमारा परसेंटेज होता है, ये होता है ना भैया परसेंटेज, ये हमेशा आपको कहीं भी दिखे, ये इसका सिंबल होता है, ये इसका सिंबल होता है, सॉरी, ये एक ऐसा तिरछा लाइन में कहीं दिख जाए तो आपको क्या होता है परसेंटेज का चिन्ह दिखेगा, ये याद रखिएगा, इस तरह का। ये वाला अगर चिन्ह आपको कहीं मिल जाए, ये वाला चिन्ह क्या मिल जाए, ये वाला कहीं चिन्ह मिल जाए, तो समझ लीजिए ये हमारा क्या है परसेंटेज का चिन्ह है। किसका चिन्ह है भैया? परसेंटेज का चिन्ह है। परसेंटेज किसका चिन्ह है? परसेंटेज का चिन्ह है। ठीक, चिन्ह समझ में आ गया? कैसे डिनोट करेगा? समझ में आ गया जी सर। हम हमको कहीं भी ये वाला अगर चिन्ह दिख जाएगा तो समझ जाएंगे कि क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज के कहीं ना कहीं बारे में लिखा होता है। अब जैसे कहीं लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, लिखा दे 50। अब इसको क्या बोलेंगे? 50, ये क्या होता है? परसेंटेज, यानी क्या बोलेंगे? 50%, 50%, क्या बोलेंगे? 50%, तो 50%। अब इस हिंदी में वाले बच्चे क्या कहेंगे सर? प्रतिशत, और इंग्लिश वाले क्या कहेंगे? परसेंटेज। तो हम कहेंगे अगर सर इसको 50 बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज, तो यानी इसको क्या बोल देंगे? 50%। अब ये देखिए परसेंटेज चिन्ह आया कि नहीं आया?
आया ना? इसको क्या बोलेंगे? 50%। ठीक है, इसको भी समझ लिए। हम कहें भैया इसको अब क्या बोलेंगे? अभी इसको क्या बोलेंगे? 60 बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर इसके साथ ये वाला चिन्ह हम लगा दें तो क्या बोलेंगे आप बताओ। इसके साथ ये वाला चिन्ह लगा दें तो अब क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे? 60%। क्या बोलेंगे? 60%। वेरी गुड। आप कहेंगे वाह भैया हम तो समझ लीजिए। अब आप लिखेंगे ना, ये आप लिखेंगे कुछ भी लिख दीजिए, यानी कि 60, मान लीजिए कुछ भी लिख दीजिए 70%, ये 70 लिख दीजिए। अब इसके आगे ये चिन्ह लगा दीजिए। अब क्या बोलेंगे? 70%। समझ में आ गया परसेंटेज कैसे दिखेगा? परसेंटेज कैसे दिखता है समझ में आ गया? ठीक, ठीक है, कोई वेरी गुड, परसेंटेज समझ में आ गया। अब देखिए भैया, अब आप मेन पॉइंट क्या करेंगे? अब ये जो परसेंटेज होता है ना, ध्यान से समझिएगा, ये जो परसेंटेज होता है, जो इस वाला परसेंटेज होता है, उसका मान भी होता है। हाँ भैया, परसेंटेज का मान होता है। कहता है भैया हम तो सिर्फ तेरे हैं। क्या है? हम तो सिर्फ तेरे हैं। कितना? 1/100। क्या होता है? 1/100। ये 1/100 किसका मान होता है? परसेंटेज का। इसका मान होता है परसेंटेज का। बस समझ में आ गया। अब क्या करना है? अगर ये परसेंटेज ये वाला चिन्ह आ गया ना, तो उसके सामने 1/, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परसेंट को गुणा करने से ये जो परसेंट हो गया ना, उसके सामने एक बार इसको करना है ना, इसको हटाना है ना, कि भैया तू हट जा। तो कहता है रुक, तू मुझे हटाएगा ना तो मेरा वैल्यू भी होता है। किसका वैल्यू? कितना वैल्यू होता है? 1/100। 1/100, 1/100। तो इसका चिन्ह कितना होता है? प्रति में 100, यानी कि बटे में कितना? 100। बटे में कितना होता है? 100। समझ में आ गया? तो परसेंटेज का मान कितना होता है? 1/100। परसेंटेज का मान कितना होता है? 1/100। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब देखिए सर, ये जो पढ़ाए हैं इसका मतलब कहाँ होता है, डिफाइन कितना होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, चलिए आपको बेसिक से यहाँ तक समझ में आ गया ना। परसेंटेज का चिन्ह इसे समझेंगे। अगर 50 कहीं दिख जाए तो क्या बोलेंगे? 50%। ये चिन्ह किसका है? परसेंटेज। 60%, 70%। हाँ वेरी गुड। हम कहें अब सर तो परसेंटेज तो समझ लिए, अब तो याद हो गया सर परसेंटेज किसे कहते हैं, अब परसेंटेज होता क्या है और उसका सिंबल क्या होता है, चिन्ह क्या होता है। वेरी गुड, अब लोग सीख चुके हैं। बस अभी बस याद रखिएगा कि हमने क्या सीखा? परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? मान कितना होता है परसेंटेज का? 1/100। 1/100 यानी बटे में 100। बस इतना याद रखिए। परसेंटेज का मान कितना होता है? 1/100। 1/100। समझ गए? भूलेंगे नहीं ना परसेंटेज। परसेंटेज कहीं भी चिन्ह आएगा उसको देख लेंगे। जी सर देख लेंगे। वेरी गुड। अब हम कहेंगे सर इसका यूज कहाँ है? बहुत यूज है भाई। हम पूछे ना, इसका जो यूज है ना, ये उन्नयन से 99 तक, यानी कि नीचे से लेके पूरा तक जितना तक फैला हो ना, परसेंटेज का ही कमाल है। किसका? परसेंटेज का। कैसे? आइए अभी हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं सर, एग्जाम्पल कराते हैं। वेरी मस्त एग्जाम्पल कराते हैं, वेरी मस्त एग्जाम्पल। ठीक है सर, अभी हम कहें ना भैया हमको 500 रुपये किसी चीज़ को, हमको मान लीजिए ये जो लड़का है, यहाँ समझाने के लिए हम आपको लिख दे रहे हैं। ये एक लड़का है और ये एक लड़का है ना? दो लड़के हैं ना? हाँ, दो लड़के हैं। आप कहेगा भैया ये मेरे इसके पास 500 रुपये है। कितने रुपए है बाबू? 500 क्या है? रुपये। क्या है? 500 रुपये। एक लड़के के पास कितना है? 500 रुपये। हम कहते हैं बाबू, ये जो इस लड़के को कहते हैं भैया इसको आप 15% दे दो। हाँ, कितना दे दो? 15%। 500 में से आप कितना दे दो इसको? 15%। वाह भैया आप तो कमाल कर दिए। अब हम जानेंगे कैसे कि सर कि 500 का 15% कैसे होगा? आप तो समझा दिए सर, हमको कितना देना है इस लड़के को, इसको कितना देना है? 15%। बस भैया हम कैसे जोड़ेंगे, कितना होगा? 15% तो थोड़ी ना निकाल कर देंगे, हमको रुपए में देना है ना। किस में देना है? रुपए में देना है। तो हम 15% को कैसे निकालेंगे? रुपए में देंगे किससे? अगर इसको हमें 500 को 15% में बदलना है तो कैसे निकालेंगे? यही तो हमको सीखना है, यही तो यूज है। हम कहे बाबू इसको अपने अमाउंट से 60% दे दो यार।
हम अमाउंट नहीं दे रहे हैं बाबू, हम एक क्वांटिटी बता रहे हैं, इतना दे दो 60। अगर हम कह देते 500, इसको 250 देते, आप आसानी से दे देते सर, हाँ 250 दे दिए। हम कहें 500 में से 30 रुपये दे दो, तो आप 30 रुपये दे देते हैं, कोई झिक झिक नहीं होता। लेकिन हम कहें परसेंटेज में दे दो, इसका जो है ना 500 का 15% दे दो, इसको ले जाओ 15%। लेकिन सर आज तो कह दिए परसेंटेज दे दो, लेकिन एक्चुअली में ये जो रुपए में कितना होगा, हमको परसेंटेज में नहीं देना है ना, उसको तो रुपए में देना है, तो रुपए में कितना होगा वही सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं समझ में आया ना परसेंटेज को कैसे रुपए में करेंगे, कैसे देंगे पर रुपए में, तो यही आज हम सीखने वाले हैं कि किसको हम परसेंटेज में अमाउंट में कैसे बदलें। याद रखिएगा परसेंटेज का मान कितना होता है, परसेंटेज, हाँ 1/100। चलिए हम कहें भैया आपको 500 रुपये उस लड़के के पास था, कितना था 500 रुपये था, 500 था ना, कितना देना है 500 का कितना निकालना है, कितना निकालना है 15%, कितना सॉरी कितना कितना होगा, कितना होगा, यही आज हम सीखेंगे, यही हम सीखेंगे। सर अगर 500 का हमको कितना देना है 15%, कितना देना है 15%, ठीक है निकालते हैं। देखो ये आप लोग 500 लिखोगे ना, क्योंकि 500 का ही देना है, 500 में से देना है, किस में से देना है 500 में से। अब देखिए भैया अगर कहीं का आ जाए ना, परसेंटेज में कहीं का आ जाए, किस में आ जाए परसेंटेज में, याद रखिएगा परसेंटेज में कहीं का शब्द आ जाए ना, तो उसका मतलब क्या होता है गुणा। परसेंटेज में अगर का आ जाए किसमें परसेंटेज में, तो उसका मतलब क्या होता है भैया क्या होता है गुणा होता है, क्या होता है गुणा होता है। तो का आ गया ना, का लगाएंगे गुणा लगाएंगे, ठीक है भैया सॉरी गुणा लगा दिए, क्या लगा दिए गुणा लगा दिए। अब देखिए 15 आया ना, 15 लिख दिए। परसेंटेज हटाना तो बटे में क्या लगाएंगे, परसेंटेज में लगाएंगे, इसको क्या लगाएंगे 1/100, 1/100। तो इसके नीचे 1/100 का मतलब इसके नीचे हम 100 लगा देंगे, इसके नीचे हम क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, इसके नीचे क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बटे में क्या लगाएंगे 100 लगा देंगे, बटे में क्या लगाएंगे 100 लगा देंगे। समझ में आ गया। देखिए 500 का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, परसेंटेज में कहीं का आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है गुणा, गुणा लगा दिया। 15 में 15 कितना देना है 15%, परसेंट का भी क्या मान बताए हैं 1/100, बटे में 100, यानी जिसके सामने जिसके ऊपर परसेंटेज लगा है ना उसी के नीचे क्या लगाना है 100 लगाना है। याद रखिएगा जिसके साथ अगर हमको परसेंटेज को हटाना है, क्या करना है परसेंटेज को हटाना है, तो जो परसेंटेज है ना वो उसका मान 100 में आ जाता है जिसके सामने लगा होता है। किसके साथ लगा है 15 के साथ, 15 के नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बस भैया अब तो बस खेला खत्म। अब काटने पीटने आता है आप लोग को, काटने पीटने नहीं आता है तो सिखा देते हैं। देखिए काटने पीटने का क्या ख्याल होता है, सिर्फ हम ऊपर और नीचे का काटते हैं, ठीक ऊपर और नीचे का, ऊपर और नीचे का काटते हैं, नहीं ऊपर से नहीं कहें कि ये लो 5×3 15 ये कर ले, नहीं ऐसा नहीं, एक ऊपर है एक नीचे तभी उसको काट सकते हैं। अब आइए देखिए 1 0 1 0, 2 0 हमने नीचे से हटाया ना, कितना जीरो हटाया दो नीचे से 2 0, तो हमको ऊपर से कितना जीरो हटाना पड़ेगा 2 ही जीरो हटाना पड़ेगा, तो 1 0 2 0 ले भैया हिसाब बराबर। आप देखिए कितना नीचे ऊपर कितना बचा है 5 गुणे 15, 15 पचे 15 पचे 75, कितना 75। अब ये जो 75 आया है ना ये हमारा किस में हो गया रुपये में। अब इस लड़के को समझ में आ गया कि हमको कितना रुपया देना है 75 रुपये देना है, इसको कितना देगा रुपये में ये 75 रुपये देगा, कितना रुपये देगा 75 रुपये देगा, तो ये 15% बराबर 75% के होगा। समझ में आ गया, ठीक है भैया। अभी तो हमने नहीं सीखा, अभी एक सवाल और समझा दीजिए तो अगर मज़ा आ जाता। चलिए आप लोग के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बताने में क्या है। चलिए ठीक है, हम कहें भैया ये आपको 1500 रुपये है, कितना है 1500 का कितना निकालना है, मान लीजिए हमको कितना निकालना है 35% निकालना है, कितना निकालना है 35% निकालना, कितना होगा समझिए, कितना कितना होगा, कितना होगा आप बता सकते हो, आराम से बता सकते हो।
इज्जत से एकदम क्लियर से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? देखिए हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। 1500 वो लिख दिए, किसका निकालना है भैया? 1500 में से निकालना है ना, 1500 में से। का मतलब गुणा होता है, नहीं गुणा होता है। अब देखिए 35, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ये के साथ लगा होता है उसके नीचे क्या लिख देंगे? 100। क्या लिख देंगे? 100। अब समझ में आ गया। अब हमको क्या बताए थे? जीरो जीरो को उठाना है। एक जीरो, दो जीरो, नीचे से कितना जीरो उठाए हैं? दो जीरो। तो ऊपर से कितना जीरो उठाना पड़ेगा? दो जीरो। तो आप बताइए, अब इसका सिर्फ आंसर लाना है हमको, कैसे लाएंगे? 15 ऊपर बचा है और कितना ऊपर बचा है? 35 ऊपर बचा है। तो आप ये काम कर सकते हैं, 15 25 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? नहीं पता है आपको तो 35 गुणे 15 से मल्टीप्लाई करो। 35 पचे, पाँचों 25 को 5 हासिल 2, 5 दिए 15 2 17, कितना आ जाएगा? यहाँ 35 से करने में 35, आप गुणा करो। 5 7 5 12, 7 5 12, 12 7 5 7 5 12, 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, यानी 500 500 525, कितना आ जाएगा? 525। तो यानी कितना देना है? 525 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? 525। तो आपने सीख लिया सर परसेंटेज क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा हम रिफाइंड करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। चलिए अभी तो हमने एक सीखा। वाह भैया, आपने तो मौज कर दी आप लोग। चलिए ठीक, अभी हम कहेंगे ना भैया, ये आप ये देखो, हम अब आपसे कहेंगे भैया चलो, हम कहेंगे आपके पास 1800 है। 1800 का 1800 का 25% का 15%। देखिए अब आ गए भैया 2%। परसेंट कितना होगा? कितना कितना होगा? कितना होगा? लिखावट पे मत जाइएगा, समझाने पे जाइएगा। हम कहें आपसे, बताइए। अब हम आपसे क्या कहे थे? किसका निकालना है? 1800 निकालना है कि नहीं निकालना है? 1800। हम पूछे परसेंटेज में कहीं का आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? गुणा। गुणा लगा दो। 25 आ गया ना? 25 आ गया। बटे में कितना आ जाएगा? परसेंटेज हटेगा इसके सामने, सामने कितना आ जाएगा? 100। समझ में आ गया? आ गया। अब का मतलब क्या होता है? गुणा। का आ गया भैया, गुणा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब कितना है? 15। नीचे कितना आ जाएगा? हटेगा, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। हमारा खत्म सवाल। ऊपर से नीचे से कितना जीरो हटाओ? 1 2। ऊपर से कितना जीरो हटेगा? 2 जीरो। अब तो कट किया, नहीं कटा। अब देखिए ऊपर नीचे से काट दीजिए। 5 से काटो, देखो 5 तिया, 5 से कट गया, 5 से इसको भी करना चाहिए ना। 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ कितना बच गया? 20 बच गया। हम इन कट सकता है 5 से, क्यों? देखिए यहाँ पे कितना होता है? 5 होता है कि नहीं होता है? पाँचों में 25, 5 चौके 20। कट गया कि नहीं कट गया? जी सर कट गया। तो हमारा लेन देन में अगर हम कितना बचा दें, कितना बचा? ऊपर कितना बचा? 18 बचा, गुड़े 5 बचा, गुड़े ऊपर कितना बचा? 3 बटा, और नीचे कितना बचा भैया? 4 बचा। 4 बचा कि नहीं बचा? ठीक है, अभी यहाँ तक ही। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 नवा 18। समझ में आ गया? अब तो हमें नहीं लगता कोई संख्या दूसरी कटेगा। नहीं कटेगा ना, तो गुणा कर दो। 5 नवा 45, 45 तिया, 45 दूनी 90, 45 तिया भैया आप लिख दो। 45 गुणे 3, यानी कि 45, यानी 5 दिए 15, 5 हंसी ले आएगी, 1 4 तिया 12 1 13, यानी 135। कितना आ जाएगा? 135। कितना आ जाएगा? 135। 135 आ जाएगा। बटे में कितना है भैया? अभी 2 है। अब 2 से काटोगे ना, 2 से काटोगे तभी ना क्या पता चलेगा कितना होगा। काटो भैया, काट दो, क्या दिक्कत रखता है? अब काटो, देखो, यानी कि 2 2 छक 12, 2 छक, अब पॉइंट नहीं लगे, 1 बचा। 2 छक 12, 2 साते 2 साते 14, 1 बचा, 0 बढ़ेगा, 2 पाँचे 10, यानी कि 60 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा, यानी कि 67.5 रुपये हमको क्या देना है? देना है, यानी कि 800 का 25% का 15% कितना होगा?
हम कहीं ना कहीं 800 का 25% निकालते ना, फिर जितना आता है उसका कितना निकालते हैं, 15% निकालते हैं। तो हमने यही लगाया कि अगर इतने का इतना दे दिया तो इसका आंसर कितना आएगा, 67.5 रुपये। चलिए एक सवाल और करते हैं, चलिए हम कहें भैया 900 का हम 900 का 15% यहाँ नहीं, 900 का लिख लो, 50% का 15% कितना होगा, 15% कितना होगा, चलो लगाओ जल्दी। 900 का 50% का 15% कितना होगा। बस भैया आपने जो बताया है वही मैं करने वाला हूँ। बस बाबू आपको वही तो करना है जो मैं बताया हूँ। क्या बताए हूँ, 900। अब भैया का आ गया, का मतलब, वाह भैया हमको पता है गुणा होता है जब परसेंटेज में आता है का। वेरी गुड, आपको पता भी होना चाहिए, आप अच्छे स्टूडेंट हैं। अब 50 आए ना, परसेंटेज को आता ना भैया, 50 तो हटेगा लेकिन साथ में 100 लगेगा, यानी बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब भैया फिर का आ गया, का मतलब गुणा, फिर ये गुणा आ जाएगा, का आया तो गुणा आएगा कि नहीं आएगा, जी सर। यहाँ पे ये क्या है, 15, इसको हटाना है तो भैया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा भैया, परसेंटेज आगेगा 100 आ जाएगा। अब देखिए अभी 1 0 नीचे से कितना 0 हटाया है, 2 0, लेकिन हमको ऊपर से भी 2 0 हटाना पड़ेगा, नहीं तो ना इंसाफी होगा। लो भैया 1 0 इसके से ले लो, 1 0 इससे ले लो, हट गया। अब देखो अभी हमारे पास कितना बचा है, नीचे 100 बचा है, काट लो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 1 0 और कटे यार। अब एक काम करो, 1 0 यहाँ से ले लो, 1 0 यहाँ से ले लो, तो हमारे पास ऑलरेडी क्या बच गया बाबू, 9 ऊपर बचा है, 5 बचा है, और क्या बचा है, 3 बचा, और नीचे 2 बचा है। अब 5 9 45, फिर वही आया, 5 9 45 3 135, कितना हो जाएगा, 135, बचे नीचे कितना आया है, 2। अब इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 67.5 रुपये। फिर हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप ये जो आपको बेसिक परसेंटेज का सवाल होगा आप लोग के लिए कुछ ना कुछ हेल्प लायक जरूर होगा। तो पता है कितने लोगों को स्किप कर देगा, लेकिन जिसको अगर सीखना है ना तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बेसिक से स्टार्ट करने के लिए। ठीक, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग के परसेंटेज को बिल्ड करने में, समझने में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हुआ होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में बेस्ट तरीके से नए कॉन्सेप्ट के साथ। बस आज के लिए बस इतना ही, आगे जय हिंद जय भारत।